वक्त आप जो देख रहे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे मोबाइल में जो तापमान है वो करीब 42 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर तापमान 80 डिग्री होगा, क्योंकि इस यात्रा से राजस्थान का पूरा जो पारा है वो एकदम हाई है। सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी, मैं नारे सुन रहा हूँ, हर जगह बोले जा रहे हैं सचिन जी संघर्ष करो। ये संघर्ष क्या है भाई? यात्रा का नाम ही जन संघर्ष यात्रा है। संघर्ष क्या है? संघर्ष नहीं, संघर्ष मुद्दों को लेकर है। संघर्ष इस बात का है कि हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोगों ने एक एलिगेशन लगाए थे, बड़े बड़े एलिगेशन करप्शन को लेकर, और अब 4.5 साल हो गए हैं और हम लोग उस पर कुछ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। मैं 1.5 साल पहले से चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ सरकार को कि हम लोगों को जो हमने खुद अपने मुंह से आरोप लगाए थे उन पर खरा उतरना चाहिए, एंड वी मस्ट इन्वेस्टिगेट द स्कैंडल्स दैट वी सेड वर हैपनिंग इन राजस्थान। अब जवाब मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने अनशन किया जयपुर में, और आज मैं करप्शन को इशू को लेकर पब्लिक के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी इसका पार्ट है। पेपर लीक जब होता है, इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन इन द सिस्टम। तो उसके विरोध हम लोग चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच रहें, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ बने इस मुद्दे को। एक सवाल मन में सबके है, वो ये है कि सचिन पायलट जी एकदम फाइटर पायलट मोड में कैसे आ गए? मैं कोई किसी के फाइट नहीं है, कोई किसी से झगड़ा नहीं है, कोई किसी के, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। ये यात्रा करप्शन के विरुद्ध है। ये यात्रा नौजवानों के भविष्य को संरक्षित कैसे रख सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं। और इस प्रदेश और देश में अगर नौजवानों की उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतरेंगे तो फिर जनसेवा करने का फायदा क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, चीजें होती नहीं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर हो गया फिर तो? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ देरी हुई है, अभी भी समय है। और अगर आपको इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ा है तो क्या ये अपने आप में अशोक गहलोत जी के लिए वो नहीं है कि उनका फेलियर ही है कि उन्हीं के पार्टी के एक बड़े जन नेता को उतरना पड़ा है? कोई भी सरकार पास और फेल जनता कराती है, और हमने सब लोगों ने बहुत मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया था। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय, और हम लोगों ने बड़े मुखर होकर वसुंधरा जी पर कुछ आरोप लगाए थे। अब उस पर हम जांच अगर नहीं करा पाएंगे तो लोग 6 महीने बाद जब चुनाव में जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना हमसे कि आपने क्यों नहीं किया, और इसका जवाब सरकार दे सकती है। नहीं, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के लिए ये एक लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, तो क्या ये प्राइमा फेसिया सरकार का फेलियर या लैकेडाइसिकल एटीट्यूड या उनकी तरफ से लापरवाही नहीं दिखाई? मुझे पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। हकीकत ये है कि अब तक हो नहीं पाया। जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए थे, मुझे याद है हम लोग उस टाइम भी सड़कों पर आए थे भाजपा का विरोध करने के लिए, लेकिन अब जब हम सरकार में हैं हमारा दायित्व बनता है कि हमने जो कहा उस पर हम खरा उतरें, और इसीलिए हम लोग आज ये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, एक परसेप्शन की मैं बात करता हूँ। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आप उस यात्रा में थे, हमने देखा आपने काफी समय उनके साथ व्यतीत किया, लेकिन आप जन संघर्ष यात्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपनी ही लोगों के अपने पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? सॉरी, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। अच्छा। ये यात्रा ना तो सरकार के खिलाफ है, ना पार्टी के खिलाफ, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ। ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है। ये यात्रा युवाओं के भविष्य को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं उसके लिए है। तो ये कहना गलत है किसी के खिलाफ है, लेकिन पब्लिक की बात को सुनना, जनता के बीच जाना, इतनी गर्मी में सब लोग चल रहे हैं। आज को चुनाव तो है नहीं, आज हम लोग को, लेकिन ये इशू इम्पोर्टेंट है, पब्लिक को, ये पब्लिक जानना चाहती है हम इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो लोगों के साथ जुड़े रहना ये तो हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मुझे सचिन जी एक बात बताइए। एक परसेप्शन ये है कि सचिन जी लोगों के नेता हैं और अशोक जी जो है वो नेताओं के नेता हैं, उनको नेता मैनेजमेंट आता है, आप लोगों के साथ चलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आपका जो पोस्टर मैंने देखा, उस पोस्टर में मैंने देखा कि महापुरुषों के फोटो लगे, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का फोटो नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, इशू ये नहीं है कि कौन कहाँ पर है, इशू ये है कि जो मुद्दा मैंने उठाया उसका पूरा जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस हमेशा बोलती आई है वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और हम लोगों ने एज कांग्रेस वर्कर्स हमेशा इस बात को आगे रखा है हर प्रदेश के अंदर। तो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि व्यक्ति। और जहाँ दूसरा आपने बोला कि कौन किस प्रकार का नेता है, ये जजमेंट पास करना, ये कमेंट्स पास करना आप लोगों का, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है मैं काम करूँ, और एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है जब जरूरत पड़े लोगों के बीच में हम लोग रहें। क्या ये आपकी सरकार के खिलाफ आपका विरोध है? खिलाफ नहीं है हमारी सर, हम क्यों खिलाफ करेंगे सरकार के? सरकार हमारी है। कैसे ट्रांसलेट किया जाए? ये तो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, उनकी बातों को रख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ जल्दी सरकार हमारी बात को सुनेगी। जब मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैंने अनशन किया है, मैंने आग्रह किया है, अनुरोध किया है, निवेदन किया है,
तब भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ को उठा रहा हूँ और पब्लिक की आवाज़ को जनता सुनेगी, सरकार सुनेगी। पिछले कुछ दिनों में एक चीज हमने देखी, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। ये जिन्होंने इस बात को बोला है, ये सवाल आप उनसे पूछेगा, मैं तो जवाब कैसे दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं उसको देखते हुए क्या उससे उनकी सोनिया गांधी जी के प्रति जो ईमानदारी है वो तो उनकी कम है नहीं, और जो उन्होंने आपका स्टेटमेंट आया कि वो वसुंधरा को अपना नेता मानते हैं, क्या वो सोनिया जी को अपना नेता नहीं मानते? भाई 25 सितंबर को सोनिया जी ने 2 पर्यवेक्षक भेजे थे कांग्रेस पार्टी की एमएलए की मीटिंग कराने। कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात की अवमानना की जाए, और 25 सितंबर को एक बड़ा काला दिन था जब कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी हमारी हाईकमान आला कमान अध्यक्ष है, उनकी अवमानना हुई, पर्यवेक्षकों की बेइज्जती हुई, मीटिंग हुई नहीं, और वो प्योर इनडिसिप्लिन था और विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, सरकार को खुद गिराने के कगार पर लेकर आए। तो लोगों को समझना चाहिए कि गुटबाजी वहाँ से फैलती है, हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो अनुशासन में काम कर रहे हैं। लेकिन गुटबाजी 25 सितंबर को हुई, उस पर पार्टी ने भी अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, ये भी एक आत्मचिंतन की बात है। क्यों नहीं लिया पार्टी ने एक्शन? इसका जवाब तो AICC दे सकते हैं। AICC ने नोटिस दिए 3 लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन पे, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद आज 7 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब भी AICC दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। क्या AICC पार्टी आपको सुन नहीं रही है? आपको सड़क पर इसलिए आना पड़ा कि मैं तो जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ, पब्लिक की आवाज़ सुन रहे हैं। वो किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? वो भी सुनेंगे, पब्लिक की आवाज़ कौन नहीं सुनेगा? तो क्या ये माध्यम ऐसा है? कौन सा संगठन है, कौन सी सरकार है, कौन सा नेता है जो जनता की आवाज़ को नहीं सुनता है? नहीं, लेकिन क्या ये माध्यम है वहां तक जनता की आवाज़ पहुंचाने का? आवाज़ हर जगह पहुंच रही है, और ये इशू मेरा व्यक्ति का नहीं है, ये इशू पूरे समाज का है, हर बिरादरी, हर कम्युनिटी का है, राजस्थान के नौजवानों का है। इसलिए हम लोग आवाज़ को बुलंद करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। गहलोत साहब ये कहते हैं कि इन्होंने पैसा ले रखा है, अमित शाह से पैसा ले रखा है। ऐसा मेरे पॉलिटिक्स में 24-25 साल हो गए हैं, और मैं, हमारा परिवार, हम लोग, हमारी निष्ठा, हमारा काम करने का तरीका, हमारी छवि मतदाता जानते हैं। तो मुझ पे ये आरोप लगाओ या इससे भी गिरे हुए आरोप लगाओ, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन पब्लिक के इशूज़ में उठाता हूँ तभी तो आरोप लग रहे हैं। ये आरोप पहले क्यों नहीं लगे? मैं आपसे सर, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं, तो मैं एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। आप जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए, क्या आपके समर्थक विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई? हम लोगों ने अपनी बात रखी दिल्ली में, AICC ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रोड मैप तैयार किया पार्टी सरकार के लिए, उस पर हम चलते रहे 2.5 साल तक। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी ने पहले डिसाइड किया था, जो रोड मैप तय किया था, उस पर चलने का मन नहीं होगा, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैंने तो आरोप नहीं लगाया किसी के ऊपर भी, मैं तो सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ कि भाजपा सरकार में जो करप्शन हो उसकी जांच करो। उन पर काउंटर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है, कोई आरोप लगाए मत लगाए, मैं तो अपनी बात को रखूंगा। आपके साथ अभी लोग हैं, नेता है पार्टी के, MLAs आपके साथ हैं। मैं लोगों के साथ हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। सचिन, ये चीज मुझे बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है, इस सब में आप चाहते क्या हैं अशोक गहलोत से? आपकी बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात हमारी पार्टी का, मैं अध्यक्ष था, हमने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, पब्लिक डोमेन में लगाए थे। हम 4.5 साल कुछ करेंगे नहीं तो सवाल जनता के मन में आएगा ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये 5-5 साल का जो खेल होता है भाजपा कांग्रेस का, कहीं इसकी जड़ ये तो नहीं है कि आप कुछ करो फिर एक्शन ना लो, फिर आप जीत जाओ, फिर आप हार जाओ। तो ये जो साइकिल 25 साल का बना हुआ है, लोगों के जहन में सवाल उठ सकता है। हमारे विरोधी कह सकते हैं कि हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो अगर हम पाक साफ रखेंगे, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेंगे, और जो हमने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो हम कह चुके हैं, हम भ्रष्टाचार की मांग को लेकर दिल्ली गए, CBI की मांग रखी, CAG की मांग रखी, CBC की मांग रखी। अब सरकार में हम लोग, और मैं तो कह रहा हूँ अगर CBI विश्वास नहीं है, हो सकता है हमारी सरकार भाजपा की है, वो अपने नेता को बचाने की कोशिश करे, तो एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की जांच क्यों नहीं हो सकती है, अगर जांच ही करानी है? नहीं, तो फिर आप क्या ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर राजस्थान में सेटिंग चलती है? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक के दिमाग में, जहन में सवाल उठ सकता है कि बार बार सरकारें बदलती हैं और वही मुख्यमंत्री बार बार बनते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या ये कारण तो नहीं है? अगर ये कारण नहीं है तो हमें इसको बिल्कुल स्पष्ट लोगों के बीच रखना पड़ेगा, नहीं तो ये परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं हमारे विरोधी। सचिन जी, क्या आपकी गांधी फैमिली से इस इशू पे बात हुई?
सारी बातें कांग्रेस लीडरशिप को मालूम है, मैंने समय समय पर उठाया है, लेकिन ये काम पार्टी का नहीं है, सरकार का है। अगर कदम उठाने सरकार उठाएगी ना, पार्टी का काम थोड़ा ना है, सरकार का काम है। लेकिन उन्होंने आपको कोई एश्योरेंस वगैरह दी अभी तक? भाई मैंने सारे इश्यूज उठाए थे, उस समय के हमारे प्रभारी थे अजय माकन साहब, उनको भी जानकारी है, लेकिन मैंने कहा ना ये काम एआईसी से नहीं कर सकती, ये काम तो सरकार को करना है। एक चीज़ मुझे और समझाइए सर, अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, कई वहाँ से बयान ऐसे आते हैं जो कि बड़े तीखे होते हैं। गहलोत साहब ने कहा कि वो बहुत कम उम्र में उनको सब कुछ मिल गया, इसलिए उनकी रगड़ाई नहीं हुई, उनकी रगड़ाई होनी चाहिए थी। ऐसे स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? देखो मैंने हमेशा शब्दों के इस्तेमाल में संयम बरता है। मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी मेरे से उम्र बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हमेशा आदर करता आया हूँ और पर्सनली मेरा कोई दुर्भावना उनसे नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि 1998 में जब बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में थे, तब कांग्रेस पार्टी ने 47 साल के अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री की कमान दी थी और वो भी बहुत कम उम्र में सांसद बन गए थे। तो कम उम्र में अगर कोई विधायक सांसद बनता है और सस्टेन करता है तो वो तो जनता का जो विजडम है, जनता का जो एक चीज़ तो मैं कह रहा था कि हम लोग जब मैं 2013 में कम उम्र में कोई जब आगे बढ़ता है, सस्टेन करता है, हाँ, तो ये तो पब्लिक का एक कलेक्टिव विजडम है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। 2013 में जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे, सरकार कांग्रेस की थी, हमारे 200 में से रह गए विधायक 21। तब मुझे पार्टी की जिम्मेदारी थी अध्यक्ष बनने की और लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया, पार्टी को खड़ा किया। हम जेलों में गए, हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, घेराव किया, भूख हड़तालें करी, लाठियाँ खाई, तो तब तो जाके पार्टी दोबारा खड़ी हो पाई। जब जब कांग्रेस सरकार बनती है हम बुरी तरह हारते हैं, तो उसका भी आत्मचिंतन पार्टी को करना चाहिए। इसे क्या कारण है, सरकार बनती है और हम राम सरकार बनती है और फिर बुरी तरह हारती है, बार बार ऐसा होता है। तो उन कारणों पर हम लोग को विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। लग रहा है कि क्या वो ये आपका प्रेडिक्टमेंट है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, फिर से मार सकते हैं? भाई इतिहास गवाह है ना, बार बार होता है, तो जब तक हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो हो सकता है वही परिणाम आए। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर भाजपा की सरकार ना बने, रिपीट ना हो। उसके लिए हम लोगों को कदम उठाने, मैंने बात दिल्ली में रखी है, उन्होंने संज्ञान भी लिया है, कुछ कदम भी उठाए हैं। उम्मीद करता हूँ और कार्रवाई करेंगे। अनाउंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमने जो सरकार हमने पहले चलाई थी, क्या बुरी सरकार थी? वो भी अच्छी सरकार थी। सरकार सारी अच्छी चलाते हैं हम लोग, लेकिन चुनाव नहीं जीतते ना, मुद्दा ये है, वोट नहीं मिलते हम लोगों को, उस पर में कार्रवाई करने की जरूरत है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा मंच से कि ये इस पार्टी में बहुत सारा कंफ्यूजन है, पार्टी की विधायक असंतुष्ट है। प्रधानमंत्री जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राजस्थान के अंदर भाजपा टुकड़े टुकड़े पड़ी है, एक विपक्ष की भूमिका निभाने लायक पार्टी बची नहीं है। इतना बिखराव है, इतनी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत लोगों के भाजपा के अंदर है, तो उनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। वो तो भाजपा के नेता हैं, उन्हें पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। आखिरी 2 सवाल, क्या सचिन पायलट इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मेरे को कोई लालसा नहीं है, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत पदों पर रह लिया मैं, लेकिन जो राजनीति में है उन्हें जनता की आवाज़ को सुनने का कलेजा रखना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो फिर क्या करेंगे आप? जनता की आवाज़ कौन नहीं सुनता भाई, जनता की आवाज़ तो सुननी पड़ती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आखिरी सवाल सर, आपने 2 कहा था, एक और, क्या आप एक अलग पार्टी बनाने की सोच? ये स्पेकुलेशन आपका काम है, आप स्पेकुलेट करो, किसी को यहाँ भेजो, किसी को वहाँ भेजो, ये आपका काम है। मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है गर्मी हो सकता है धूप हो सकता है सड़कों पर हम चल रहे हो, लेकिन हमारा यही काम है कि जनता के बीच में रहो, उनकी आवाज़ को सुनो, उनकी आवाज़ को बनो। TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।